See, last time we discussed De Moivre's theorem, right? And finding root of complex number and De Moivre's theorem. हमने ये पढ़ा था. Today we'll study cube root of unity. See, usually when we get cube root of unity, means I want to find cube root of 1. So if I have something like x cube equal to 1. Now why we are studying this cube root of unity? Because this is one of the special case. अगर ये आपको समझ में आएगा तो आपको बहुत टाइप के क्वेश्चंस related to complex number understand होंगे. See, if I want to find root of x cube equal to 1. Now usually हमने तो 10th क्लास तक पढ़ा है. क्या है? x cube equal to 1 means x equal to 1 is the root. Right? This is the root. हमने अभी तक इतना ही पढ़ा है. लेकिन अगर आप इसको ध्यान से देखो, x cube minus 1 equal to 0, x minus 1, x square plus x plus 1 equal to 0. ऐसे ही करते हैं रूट स्प्लिटिंग a क्यूब माइनस b क्यूब. अब देखो ये क्या हो जाएगा, एक रूट हो जाएगा x इक्वल टू 1, जो हम हमेशा पढ़ते आ रहे हैं. अब जब मैं सेकंड को सॉल्व करूंगा, सेकंड पार्ट को, क्या, और x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0, इससे भी मेरे रूट्स आएंगे. क्या आएंगे? x इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2. तो क्या आएगा? माइनस 1 प्लस माइनस माइनस रूट 3 बाई 2. क्या आ गया? माइनस 1 प्लस माइनस रूट 3 i बाई 2. So this is also one of the root. This is also one of the root. तो मेरे टोटल रूट्स क्या हो गए? x क्यूब प्लस x क्यूब इक्वल टू 1 के पहला रूट आया x इक्वल टू 1, दूसरा रूट आया x इज इक्वल टू माइनस 1 माइनस रूट 3 i बाई 2, तीसरा रूट आया x इक्वल टू माइनस 1 प्लस रूट 3 i बाई 2. So these are known as cube roots of unity. These are my cube roots of unity. Unity का cube root मतलब क्या? If I take x cube equal to 1 है, if I take x is equal to cube root of 1, तो जब मैं 1 का cube root लेता हूं तो मेरे ये तीन रूट्स आते हैं, these three. That's why x is known as cube root of unity. अब देखो, यूजुअली क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को किससे डिनोट करते हैं? इन पेयर को हम किससे डिनोट करते हैं? वी डिनोट दिस पेयर एज 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर. दीज आर द नोटेशन फॉर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. 1 तो मुझे मिल गया. अब ओमेगा क्या है? ओमेगा इसमें से कोई भी ले सकता हूं. आई कैन टेक एनीवन एज ओमेगा. अगर मैंने इसको ओमेगा लिया, इफ आई टेक दिस एज ओमेगा, देन दिस बिकम्स ओमेगा स्क्वायर. Or if I take otherwise, opposite, if I take this as omega, then this becomes omega square. Now why I have taken omega and omega square? Because these both are square of each other. Means अगर मैं पहले रूट का स्क्वायर करूं, if I square first root, I will get what? Second root अपने आप. और जब मैं सेकंड को स्क्वायर करूं तो मुझे अपने आप क्या मिल जाएगा? फर्स्ट रूट. ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है. इसलिए अगर मैं एक को ओमेगा मानता हूं तो दूसरा अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा. राइट? जैसे x इक्वल टू रूट 2 है तो 2 अपने आप क्या हो गया? 2 अपने आप x स्क्वायर हो गया. राइट? कॉमन सेंस से ये दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है. तो अगर एक को ओमेगा लिया तो दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा? ओमेगा का स्क्वायर हो जाएगा. यहां तक कितना पाया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड टिल देयर? आया? ठीक है. कई बच्चों ने पढ़ लिया होगा, कई बच्चों ने नहीं पढ़ा होगा. जंगकुक कौन है? Who is जंगकुक? अच्छा, मानव है. क्या नहीं समझा साक्षी? बोलो भाई कुछ भी नहीं समझा? नो प्रॉब्लम, कुछ भी नहीं समझा. ठीक है, समझेगा. सपोज आई टेक
एक्स क्यूब इक्वल टू 1, मुझे इसके रूट निकालना है। x इक्वल टू -1 क्यूब रूट निकालना है। तो कितनी वैल्यूज आएंगे? 3 पावर है, मतलब आई शुड हैव 3 रूट्स फॉर x क्यूब इक्वल टू 1। जितना x का पावर उतने रूट्स। सो मेरे क्या क्या रूट्स आएंगे? x इक्वल टू 1, एक आएगा -1 प्लस रूट 3i/2, दूसरा रूट आएगा -1 माइनस रूट 3i/2। ये 3 रूट आ, यही मैंने सॉल्व किया है, यही मैंने सॉल्व किया है। सी आई हैव सॉल्व दिस, ये मैंने सॉल्व किया है। अब देखो ये x माइनस 1 कॉमन ले आया, ये कैसे किया मैंने? a क्यूब माइनस बी क्यूब किया, तो क्या होगा? a माइनस बी a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो वही मैंने यहाँ पे किया, x क्यूब माइनस 1 क्यूब इक्वल टू 0, x माइनस 1 कॉमन निकाला, x क्यूब प्लस 1 प्लस x इक्वल टू 0। अब देखो एक या तो ये 0 होगा या फिर ये अंदर वाला टर्म 0 होगा। जब ये 0 होगा तो x1 आ गया, अंदर वाले में मैंने क्वाड्रेटिक लगाया, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2। तो क्या रूट आएगा? -1 प्लस माइनस रूट 3 आएगा। तो ये 3 मेरे रूट हो गए। आया अब यहां तक? अब मैं क्या बोल रहा था, इसको देखो बार बार ये लिखना सही नहीं है। बार बार ये लिखोगे रूट्स को तो क्या होगा? बहुत टाइम टेकिंग लगेगा, स्पेस टेकिंग लगेगा। तो क्या करते हैं, एक को ओमेगा मान लेते हैं। सपोज दिस बिकम्स ओमेगा, मानते हैं ये नोटेशन है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने आप ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ये अपने आप क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर। इफ आई टेक 1 एज ओमेगा, अदर ऑटोमेटिकली बिकम्स ओमेगा स्क्वायर। और इफ आई डू अदरवाइज, अगर मैं इसको ओमेगा मानता हूं तो ऑटोमेटिक ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं? क्योंकि इफ आई टेक दिस एज ओमेगा, -1 प्लस रूट 3i/2, इफ आई टेक दिस एज ओमेगा, if I square it, स्क्वायर करूंगा तो क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस रूट 3i/2 का होल स्क्वायर। जब मैं इसको सॉल्व करूंगा, मेरा क्या आ जाएगा? मेरा दूसरा टर्म आ जाएगा। अपने आप ऑटोमेटिकली सॉल्व करोगे तो -1 माइनस रूट 3i/2 अपने आप आता है। इसलिए अगर एक को मैंने ओमेगा लिया है तो ऑटोमेटिकली दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाता है। सेम वे इफ आई टेक दिस एज ओमेगा, अगर मैं इसको ओमेगा लेता हूँ, ओमेगा इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i/2। अगर मैं स्क्वायर करता हूँ, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू -1 माइनस रूट 3i/2 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा? ऑटोमेटिकली मेरा पहला टर्म आ जाएगा, -1 प्लस रूट 3i/2। तो याद रखना, आप ओमेगा इसमें से कुछ भी ले सकते हो, इसको भी ओमेगा मान सकते हो, इसको भी ओमेगा मान सकते हो। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि प्लस वाले को ही ओमेगा लेना है, माइनस वाले को ओमेगा स्क्वायर लेना है। यू कैन टेक एनी ऑफ दिस एज ओमेगा, और उसका स्क्वायर करोगे अपने आप दूसरा रूट आ जाएगा। इसलिए एक को ओमेगा लेते, एक को ओमेगा स्क्वायर लेते। आया साक्षी समझ में यहाँ तक? कोई तो एक स्टूडेंट कम हो गया है, अब देखो कुछ प्रॉपर्टीज है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। So the cube root of unities are 1 omega omega square। 1 1 हो गया, ओमेगा -1 प्लस रूट 3i/2, ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 माइनस रूट 3i/2। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। सेकंड पॉइंट क्या है? each cube root of unity is square of each other। each cube root of unity is square of each other। अगर पहले को स्क्वायर करूंगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को स्क्वायर करूंगा तो पहला आ जाएगा। ये दूसरा, यहां तक आया समझ में? अब देखो तीसरा, अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, आपने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की होगी बचपन में, आपने क्यूबिक इक्वेशन सॉल्व की होगी बचपन में। क्या था? ax क्यूब प्लस bx प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस b इक्वल टू 0। सपोज इसके रूट अल्फा बीटा गामा है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा क्या होता था? -b/a। अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा क्या होता था? c/a। एंड अल्फा बीटा गामा क्या होता था? -d/a। राइट, ये हमने पढ़ा है। अब यही कॉन्सेप्ट मैं वापस
क्यूब रूट ऑफ यूनिटी पे लगाता हूँ। अब क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? एक्स क्यूब इक्वल टू 1। चलो ठीक है, इसको क्यूबिक बनाते हैं। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0, राइट? एक्स क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब ए क्या है इसमें? ए 1 है, बी क्या है मेरा? 0 है, सी मेरा 0 है, डी मेरा क्या है? -1। रूट्स क्या है? रूट्स है इसके 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। अब मैं पूरा कॉम्प्लेक्स टर्म नहीं लिख रहा हूँ, मैं अब क्या लूंगा? ओमेगा लूंगा। नाउ आई विल टेक ओमेगा। ठीक है, अब सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू, लेट्स सी व्हाट इज सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स क्या होगा? सम ऑफ रूट्स विल बी माइनस बी बाय ए इक्वल टू 0। क्यों? बी टर्म 0 है, बी टर्म क्या है? 0 है। वैसे प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होगा? 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर। देखो 1 इंटू ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा? ओमेगा क्यूब, राइट? ओमेगा क्यूब हो जाएगा, which is equal to minus d by a, which is equal to minus of -1 by a 1, which is equal to 1। मतलब प्रोडक्ट ऑफ क्यूब रूट इज इक्वल टू 1, सम ऑफ क्यूब रूट्स आर इक्वल टू 0। आया समझ में? जब भी मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का सम करता हूं मेरा आंसर क्या आता है? 0। जब मैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी को मल्टीप्लाई करता हूं मेरा आंसर क्या आता है? 1। सो ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो मैंने यही यहाँ पे लिखा है, सम ऑफ रूट्स इज ऑलवेज 0। क्यूब रूट्स मतलब इन तीनों को सम करो। अब ट्राई करके चेक भी कर लो। चलो इन तीनों को सम करते हैं। 1 -1 प्लस √3i/2, ठीक है। फिर तीसरा -1 माइनस √3i/2, ये दोनों कट जाएंगे। 1 - 1/2 -1/2 इक्वल टू 0। देखो कॉमन सेंस से पता चल रहा है जब सॉल्व करें, सम ऑफ रूट्स आर ऑलवेज 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज ऑलवेज 1। So when I say omega cube is equal to 1, what does it mean? इनका इसका क्यूब 1 हो जाएगा। When I say omega cube equal to 1, what does it mean? -1 plus √3i/2 का क्यूब क्या होगा? 1 होगा। वैसे ही -1 माइनस √3i/2 का क्यूब भी क्या होगा? 1 होगा। अब देखो इसको आप एक और तरीके से समझ सकते हो। देखो ये तीनों किसके रूट है? ये तीनों किसके रूट है? x क्यूब इक्वल टू 1 के रूट है। व्हाट डज इट मीन? these three should satisfy, राइट? रूट सेटिस्फाई करते हैं, राइट? रूट ऑलवेज सेटिस्फाई द इक्वेशन। सो अगर ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर रूट है इसके, तो व्हाट डज इट मीन? दोनों का क्यूब क्या होगा? 1 होना चाहिए। कितने लोग समझ रहे हैं? हाउ मेनी आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस? आलोक आया, अनुभव, युगांश, अभी आयो आप लेट। चलो अब देखो एक और बहुत अच्छी चीज है, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। What does it mean? This statement means. What does this statement mean? This statement means that no problem. I'm happy that you are coming regularly in spite of so much network problem. Okay. See, cube root of unities are reciprocal of each other. What does it mean? देखो omega cube is 1. Omega cube is 1, right? What does it mean? Omega is equal to 1 by omega square, or omega square is equal to 1 by omega. अगर इसको मैं थोड़ा और लिखूं तो कैसा आएगा? देखो how it will come. 1 upon -1 plus √3i/2 is equal to दूसरा क्या? -1 minus √3i/2.
ये दोनों क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, स्क्वायर भी है, देखो दे आर स्क्वायर ऑफ ईच अदर एंड दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। देखिए क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में बहुत सारी प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, बहुत सारी प्रॉपर्टीज, दैट्स व्हाई दे आर वेरी स्पेशल। ठीक है, आया समझ में आता? चलो अभी मैंने आपको 5 प्रॉपर्टीज पढ़ा, 1 2 3 4 5। अब देखो कुछ और प्रॉपर्टीज है, कितनी प्रॉपर्टीज और है? 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो अगर x, देखो अब ये जो प्रॉपर्टीज है, ये प्रॉपर्टी, ये सारी प्रॉपर्टीज क्या है? आपस में रिलेटेड है, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर आपको एक आ गई तो सारी आ जाएगी, 7 8 9 10 11 क्या है? साथ में आ जाएगी। अब पहले सिक्स्थ को समझते हैं। सिक्स्थ क्या बोल रहा है? व्हाट सिक्स्थ इज सेइंग, आई एम एक्सप्लेनिंग सिक्स्थ प्रॉपर्टी। ओके, सिक्स्थ प्रॉपर्टी, देखो क्यूब रूट की प्रॉपर्टीज याद रहती है ना तो बहुत फास्ट क्वेश्चन होते हैं। ये तो हमें आपको, अगर आप बिना प्रॉपर्टीज के पढ़ोगे तो आपको बहुत कॉम्प्यूटेशन लगेगा, कॉम्प्यूटेशन मतलब स्टेप्स। अब देखो 1 प्लस ओमेगा आर प्लस ओमेगा 2 आर कैन बी आइदर 3, कैन बी आइदर 0। कब 3 होगा? व्हेन r इज मल्टीपल ऑफ 3, व्हेन r इज मल्टीपल ऑफ 3, and when it is 0 when r is not multiple of 3। आप बोलोगे सर ये कैसे? अब देखो r क्या है? कोई भी पावर है। अब दोनों केस लेते हैं, r is multiple of 3 मतलब r can be 3, r can be 6, r can be 9, right? r is not a multiple of 3 means r can be 1, r can be 2, r can be 4, r can be 5, r can be 7, r can be 8, r can be, मतलब जो 3 का टेबल है उसको हटा के सब लिख दो, सारे नंबर्स लिख दो। ठीक है, 11 20 ये सब। अब सपोज मैं r इक्वल टू 6 लेता हूँ तो क्या होगा? देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 6 प्लस ओमेगा की पावर 12। अब जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं आप एक चीज याद रखना, जैसे मैं आई को i4 इक्वल टू 1 याद रखता था उससे मैं सारे आंसर्स निकालता था। जैसे देखो i की पावर 77 क्या करता था? i के 4 निकाल देता था, क्या बचता था? i की पावर 1 बचेगा, राइट, इक्वल टू i। वैसे ही ओमेगा के क्वेश्चन में ओमेगा क्यूब इक्वल टू 1 लेके मैं क्या करता हूँ? ओमेगा क्यूब के पेयर्स बाहर निकालते जाता हूँ, ओमेगा क्यूब के पेयर्स में हटाते जाता हूँ। आई कीप ऑन रिमूविंग पेयर्स ऑफ ओमेगा क्यूब। उससे क्या होता है? उससे देखो क्या होगा, 1 प्लस ओमेगा क्यूब का स्क्वायर, ओमेगा क्यूब की पावर 4, तो 1 प्लस 1 प्लस 1 इक्वल टू 3। लेकिन अगर मैं इस मल्टीपल ऑफ 3 के अलावा कोई और मल्टीपल लेता हूँ, सपोज आई टेक 2 और आई टेक 5, कुछ भी ले लो, चलो 7 ले लेते हैं तो बड़ा नंबर। अब देखो 1 प्लस ओमेगा की पावर 7 प्लस ओमेगा की पावर 14, आर क्या है मेरा? 7 है, इधर डाला तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा 6 इंटू ओमेगा, 3 का मल्टीपल हटा दो, प्लस ओमेगा 12 इंटू ओमेगा स्क्वायर, ये भी 3 का मल्टीपल है। 1 प्लस ये ओमेगा 6 1 हो जाएगा, बच्चा क्या? ओमेगा, प्लस ओमेगा 12 1 हो जाएगा, बच्चा क्या? ओमेगा स्क्वायर। अब देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। सम ऑफ क्यूब रूट्स आर 0। अब बोलो सर एक बार 8 लेके बताओ, 1 प्लस ओमेगा 8 प्लस ओमेगा 16, 1 प्लस ओमेगा 8 क्या होगा मेरा? ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ओमेगा 16 क्या होगा? ओमेगा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर भी 0। मतलब 3 का मल्टीपल के अलावा कुछ भी लिया तो क्या आएगा? 0। लेकिन अगर 3 का मल्टीपल है तो 3 ही रहेगा। कितनों का आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड? वेदांत आ रहा है? विघ्नेश? वेरी गुड। अब देखो मैंने आपको 6 प्रॉपर्टी भी बताया,
आपको 50 बताना, राइट। अब 7th 8th 9th 10th 11th एक साथ आएंगे, ये एक साथ होंगे, दिस ऑल प्रॉपर्टीज आर टुगेदर। अगर ये आ गई तो आपका कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल मेथड से बनेंगे, यू कैन सॉल्व सम क्वेश्चंस वेरी इजीली, ठीक है। अब देखो प्रॉपर्टी क्या है मैं बताता हूँ। अब देखो जब x क्यूब इक्वल टू 1 है, अब देखो इसको कैसे लिखते हैं, x क्यूब माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो इसके रूट्स क्या है, x इक्वल टू 1, x इक्वल टू ओमेगा, x इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। नाउ आई कैन राइट इट इन टर्म्स ऑफ फैक्टर्स। कैसे लिखूंगा, x क्यूब माइनस 1 कैन बी रिटर्न एज x माइनस 1 x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूं। जैसे आपको पता होगा जब हम सॉल्व कर देते इक्वेशन, जैसे x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, इसके फैक्टर्स क्या है, x इक्वल टू 2 x इक्वल टू 3। कैसे लिखूंगा मैं, आई कैन राइट दिस एज x माइनस 2 x माइनस 3, राइट। वैसे इसको भी मैंने फैक्टर्स में लिख दिया। अब फैक्टर्स क्या है, कुछ रियल फैक्टर्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स फैक्टर्स है, लेकिन दोनों फैक्टर्स। सी दिस कैन बी रिटर्न एज ओमेगा क्यूब, आप ऐसे लिख सकते हो x माइनस ओमेगा x माइनस ओमेगा स्क्वायर x माइनस ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब क्यों, क्योंकि ओमेगा क्यूब 1 होता है। आ रहा है वेदांत समझ में? ये बोल रहे थे ना। अब देखो अगर x क्यूब, यस करेक्ट, अब देखो x क्यूब इक्वल टू 1, x क्यूब इक्वल टू 1, नाउ व्हाट विल बी रूट ऑफ x क्यूब इक्वल टू माइनस 1। देखो x क्यूब इक्वल टू माइनस 1 के रूट्स क्या होंगे, x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस ओमेगा x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। बस इतना ही फर्क है, ओनली नेगेटिव साइन, ओनली नेगेटिव साइन। तो माइनस ओमेगा क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 माइनस रूट 3 आई बाई 2, ये क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ माइनस 1 प्लस रूट 3 आई बाई 2। यस, सो बस नेगेटिव साइन का फर्क है। सो x क्यूब माइनस 1 हैज रूट्स x इक्वल टू माइनस 1 x इक्वल टू माइनस ओमेगा x इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। अगर आपको इसके फैक्टर्स लिखने हैं, x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा इक्वल टू 0। कैसे लिखेंगे, x क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू x प्लस 1 माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा x प्लस ओमेगा x plus omega square. These three are the factors. These three are the factors of x cube plus 1 equal to 0. Similarly, ये तीन क्या है मेरे? These three are the factors of x cube minus 1 equal to 0. यहाँ तक कितनों को आ रहा है समझ में? यहाँ तक कितनों को आ रहा है? अब देखो अगर आप बोल रहे हो सर इसका डेरिवेशन कैसे आया, तो कुछ नहीं है, आपको बस सॉल्व करना है। जैसे मैंने क्यूब यूनिटी सॉल्व किया, x प्लस 1 कॉमन निकालो, x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, राइट, a क्यूब प्लस b क्यूब, राइट। इसको सॉल्व करोगे तो x इक्वल टू माइनस 1 आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे तो माइनस ओमेगा एंड माइनस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। इसको सॉल्व करोगे और कुछ नहीं है। अब देखो मैं आपको एक जनरल टर्म दे रहा हूँ, आई एम गिविंग यू वन जनरल टर्म, ठीक है। अब देखो a क्यूब माइनस b क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब। अब देखो क्या होता है, ये a माइनस b, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, राइट, ऐसे ही करते हैं। अब देखो इसके फैक्टर्स क्या रहेंगे, a माइनस b, a माइनस b ओमेगा, a माइनस
बी ओमेगा स्क्वायर। जब मैं ए को एक्स से रिप्लेस कर देता हूँ और बी को 1 से रिप्लेस कर देता हूँ तो मेरा क्या आ जाएगा? दिस इज द सिंप्लीफाइड टर्म, ये जर्नल टर्म है, दिस इज द जर्नल टर्म। और इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो मुझे ये मिलता है एक्स क्यूब माइनस 1 क्यूब, क्या आ जाएगा? वही एक्स माइनस 1, बस एक ही जगह एक्स डाल दो, बी की जगह 1 डाल दो, और मेरा फिर क्या आ गया? वैसे ही ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या है मेरा? ए प्लस बी ओमेगा, ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। तो जब मैं एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब लिखता हूँ तो क्या है? ये सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, सिंप्लीफाई। क्या आ जाएगा मेरा? एक्स प्लस 1 एक्स प्लस ओमेगा, x plus omega square. I am just putting here a equal to x, b equal to 1. Here also I am putting a equal to x and b equal to 1. So this is my simplification of, and this is my journal term. This is my journal term. ये journal term है, ठीक है? So ये total formula हो गए। मैंने आपके मोस्टली, सॉरी ऊपर के नोट्स आ गए, आज के कहाँ थे? यहाँ से। तो देखो आपका 7th हो गया, 8th हो गया, 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया। वैसे देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा। अब देखो इसमें भी एक पैटर्न फॉलो हो रहा है, इफ यू केयरफुली सी। ए प्लस बी प्लस सी तीनों में है, इसमें क्या है? बी के साथ ओमेगा है, सी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, यहाँ पे बी के साथ ओमेगा स्क्वायर है, सी के साथ ओमेगा है। देखो अगर आपको याद होगा ना तो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन बहुत फास्ट होते हैं, खासकर जब आप मेंस और एनडीए का पेपर तो बहुत ही फास्ट होता है, एनडीए का पेपर तो बहुत ही फास्ट देना होता है। तो अगर आप ये क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करोगे तो बहुत टाइम लगेगा। इफ यू डायरेक्टली नो दिस इक्वेशन यू कैन डू आंसर। दिस इज 12, ठीक है? अब मैं फटाफट आपको रिवाइज करवा देता हूँ फॉर्मूले। देखो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या है? 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। दोनों एक दूसरे के स्क्वायर है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। ओमेगा ओमेगा स्क्वायर एक दूसरे के स्क्वायर है और रेसिप्रोकल है। सम 0 होता है सारे रूट्स का, प्रोडक्ट 1 होता है। अगर मैं पावर लगा रहा हूँ क्यूब रूट्स को, ओमेगा आर ओमेगा 2r, अगर r इज मल्टीपल ऑफ 3, आंसर 3 होगा, अदरवाइज आंसर 0 होगा। अगर -1 लेता हूं तो क्यूब रूट्स क्या हो जाएंगे? -1 माइनस ओमेगा स्क्वायर। तो ये एक्सपेंशन, ठीक है? ये दोनों मेन एक्सपेंशन है जर्नल, और ये इनके स्पेशल केस है। और फिर ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस, अगर इतना आ गया तो चैप्टर खत्म हो गया, अब कुछ बचा नहीं चैप्टर में। कितनों को आ गया? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? वेरी गुड। अब क्या है? आपका चैप्टर हो गया। अब क्या करेंगे? क्वेश्चंस। आपका फेवरेट पार्ट मैथ्स का, your favorite part of maths is questions, right? You love it. Okay, 12 क्या याद रखो? याद a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc is equal to a plus b plus c, a b ओमेगा c ओमेगा स्क्वायर, a plus b ओमेगा स्क्वायर c ओमेगा। इसमें एक पैटर्न है, ध्यान से ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व इट, ऑब्जर्व इट। देखो a प्लस बी प्लस सी तीनों में है, b के साथ अगर ओमेगा है तो c के साथ ओमेगा स्क्वायर, b के साथ ओमेगा स्क्वायर है तो c के साथ ओमेगा। आया? चलो ठीक है। फाइंड क्यूब रूट ऑफ i। x cube equal to I. Find the cube root of I. Find cube root of I.
अब देखो पहला बताओ इसमें कौन सी थ्योरम कौन सी लगेगी। देखो टीचर आपको कॉम्प्लेक्स नंबर 4 दिन में करवा देंगे, राइट, मुझे 4 हफ्ते लग गए। सेम विद फंक्शन, कई बार तो फंक्शन पता ही नहीं चलता है फंक्शन हो गया क्या, एक दिन स्कूल नहीं आया तो मैं, और देखो मुझे कितना टाइम लगा क्योंकि मैं डेप्थ में पढ़ा रहा हूँ आपको इसलिए। चलो अब देखो इसमें ये आइडेंटिटी देखो, प्लीज सी दिस आइडेंटिटी, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। अब बोलोगे सर ए क्यूब तो दिख रहा है, बी क्यूब कैसे आएगा। अब देखो कैन आई राइट आई एस x cube is equal to minus I cube? How many agree I can write like this? अब देखो x cube plus I cube equal to 0, क्या हो गया, a cube plus b cube हो गया, मतलब क्या आ गया, x plus I x plus I ओमेगा x plus I ओमेगा स्क्वायर। मैंने ये लगा दिया, कौन सी प्रॉपर्टी, 11th प्रॉपर्टी, 11th प्रॉपर्टी। आया समझ में। देखो तो एक रूट आ जाएगा x इक्वल टू माइनस आई, एक हो जाएगा x इक्वल टू माइनस आई, ओमेगा भी लिख सकते हैं डायरेक्ट, और अगर आपको पूरा एक्सपेंशन चाहिए तो माइनस आई और वैल्यू डाल दो, कौन सी वैल्यू, कोई भी ले लो, ओमेगा अगर इसको ले रहे हो तो ये ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, अगर इसको ओमेगा ले रहे हो तो दूसरा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, आप कुछ भी ले सकते हो। -1 प्लस √3i/2 which will be equal to माइनस आई माइनस प्लस √3/2, वैसे एक रूट हो जाएगा माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, इट इज माइनस आई ओमेगा स्क्वायर मतलब दूसरा -1 माइनस √3i/2। मेरे को तो दिख ही नहीं रहा कहीं, हट गया। चलो क्या आ जाएगा, आई और ये हो जाएगा √3i माइनस √3i/, माइनस √3/2। This is how I get root of I. Similarly, I can get cube root of, अच्छा प्लस होगा क्या, अच्छा यस प्लस साइन। अब बताते रहना ना कुछ गलती की तो, इतने नोट्स में मेरे गलत हो जाएंगे। आई एम मेकिंग सो नाइसली नोट्स, ठीक है। चलो आप भी सॉल्व करो, चलो ठीक है। एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस है, एक्चुअली कई के साथ होता है, कुछ स्टूडेंट मेरी बहुत बचपन से प्रॉब्लम है, मैं प्लस माइनस की बहुत गड़बड़ करता हूँ, आप में से कोई होगा ऐसा जो बहुत करता होगा, लेकिन उन बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है, उनके बहुत ऑब्जेक्टिव गलत होते हैं। मेरे को बहुत दुख होता था पेपर दे के आता था, जब मार्क्स देखता था ना, बाप रे ये गलती ये गलती ये गलती ये गलती, छोटी छोटी मिस्टेक। सबके साथ नहीं होता है, कुछ स्टूडेंट्स के साथ, और एक्चुअली हैबिट जाती नहीं है, जैसे ऐसा टीचर। चलो ठीक है, अब ये वाला करते हैं, एक्स क्यूब इक्वल टू माइनस आई, कैसे होगा, एक्स क्यूब इज इक्वल टू आई क्यूब, एक्स क्यूब माइनस आई क्यूब इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस आई ओमेगा, एक्स माइनस आई ओमेगा स्क्वायर, एक रूट आ गया आई, एक रूट आ गया आई ओमेगा, एक रूट आ गया आई ओमेगा स्क्वायर। ओके, कितनों को ये समझ में आया, हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस।
Very good. Okay, students, please type your attendance. Okay, जिनने attendance type कर दिए, they can try this question. This question number 1. This is question number 2. Write complex number in a plus ib form using the cube root of unity. Okay, minus 1 by 2 plus root 3 by 2 की पावर 1000. बताओ ये है क्या वैल्यू? व्हाट इज दिस वैल्यू इज? क्या है ये? कुछ दिख रहा है? दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी. दिस इज अ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी मतलब ओमेगा. ओमेगा नहीं तो ओमेगा स्क्वायर, कुछ भी ले लो, आंसर सही आएगा. या तो ओमेगा ले लो या ओमेगा स्क्वायर, जो लेना है ले लो. तो ठीक है, ले लेते हैं, ओमेगा ले ले. ओमेगा की पावर 1000 हो गया. अब आप बताओ ओमेगा की पावर 1000 कैसे सॉल्व करेंगे? ओमेगा के पेयर्स को बाहर निकालो. ओमेगा के पेयर्स को बाहर निकालो. कितना? क्यूब. ओमेगा क्यूब बाहर निकाल दो, क्या आ जाएगा? ओमेगा 999 इंटू ओमेगा. 999 3 से डिवाइड होता है, राइट? क्या आएगा आंसर? ओमेगा ही आ गया. ओमेगा लिया और ओमेगा ही आ गया, मतलब क्या है ये आंसर? दिस आंसर इज -1 प्लस √3i/2. ठीक है, बना. अब सपोज मैं आपको ये क्वेश्चन करने से पहले एक और क्वेश्चन. बिफोर डूइंग दिस क्वेश्चन आई वांट टू गिव यू अनदर क्वेश्चन. व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ -1/2 प्लस √3i/2 की वैल्यू 59? What will be value of this? -1/2 प्लस √3i/2 के पावर 59. क्या होगी इसकी वैल्यू? सपोज इसको ओमेगा या ओमेगा स्क्वायर कुछ भी ले लो. इसको ओमेगा लेते हैं. ओमेगा की पावर 59 क्या हो जाएगा? 50. ओमेगा 57 बाहर आ जाएगा, 3 का मल्टीपल इंटू ओमेगा स्क्वायर. क्या आएगा? ओमेगा स्क्वायर. ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर क्या होगा? दूसरा क्या? -1/2 माइनस √3i/2. आया समझ में? सो दिस इज हाउ वी डू क्वेश्चन. ओके स्टूडेंट्स, अब ये वाला क्वेश्चन करते हैं. ये एनडीए में भी आया है, ये मेंस में भी आया है. कई बार रिपीट हो जाता है. पहले मेंस में आता है, फिर एनडीए कॉपी कर लेते हैं. तो ठीक है स्टूडेंट्स, i प्लस √3 की पावर 100 प्लस i माइनस √3 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100. अब देखो इसको करने के दो तरीके हैं. या तो आप इसको डिमॉइवर्स थ्योरम से पढ़ो, करो डिमॉइवर्स थ्योरम से, राइट? या फिर आप इसको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से करो. अभी देखो ट्राई करो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से. क्यूब रूट ऑफ यूनिटी से. अब देखो इसको मुझे क्यूब रूट ऑफ यूनिटी की फॉर्म में लाना है, तो मैं कैसे लाऊंगा? मैं i को बाहर निकाल लेता हूँ. I टेक आउट i. सपोज मैं निकाल लेता हूँ i की पावर 100. याद आ रहा है कुछ किया था हमने डिमॉइवर्स में? sin थीटा प्लस i cos थीटा को हमने i बाहर निकाला था. क्या हो जाएगा ये? 1 प्लस √3/i इंटू 100 पावर 100. वैसे यहां से भी i की पावर 100 निकालो. क्या हो जाएगा? 1 माइनस √3/i की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100. अब 1/i क्या होता है? 1/i क्या होता है? 1/i इज माइनस i की पावर 100 क्या होगा? मल्टीपल ऑफ 4 है, तो देखो i की पावर 100 1 हो जाएगा. i की पावर 100 1 हो जाएगा. 25 4 जा
1 into 1 minus root 3 I power 100 plus 1 plus root 3 I की power 100 plus 2 की power 100। यहां तक कितनों को आया समझ में? अब देखो अभी भी ये मेरा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है, अभी भी मेरा ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप कौन सा स्टेप साक्षी? स्टेप 1 और स्टेप 2, स्टेप 1 और स्टेप 2 कौन सा स्टेप में आया? तो कुछ नहीं किया, i की पावर 100 को क्या किया? 1 ले लिया, तो 4 इंटू आई की पावर 4 इंटू 25, राइट? 4 1 हो जाता है इंटू 25, पावर 25 भी 1 हो गया, ठीक है। वैसे ही मैंने 1 बाय आई क्या होता है? व्हाट इज 1 बाय आई? 1 बाय आई इज माइनस आई। नाउ 2 कॉमन, वेरी गुड, 2 कॉमन निकाल लो, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 अपॉन 1 माइनस रूट 3 I बाय 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 1 प्लस रूट 3 I बाय 2 प्लस 2 की पावर 100। अब कुछ बन रहा है, अब कुछ बन रहा है, अब थोड़ा लग रहा है कि हाँ कुछ हो रहा है, तो एक और 100 लगा। अब 2 की पावर 100 पूरा कॉमन निकाल रहा हूँ, जो 2 की पावर 100 मुझे पूरा कॉमन निकल रहा है, राइट? क्या आ रहा है ये? 2 की पावर 100 कॉमन निकालने से ये आ जाएगा 1 प्लस रूट 3 I बाय 2 की पावर 100 प्लस 1 प्लस रूट 3 I बाय 2 की पावर 100 प्लस 2 की पावर 100 प्लस 1। ये क्या है मेरा? दिस इज सी ओमेगा प्लस रूट 3 I बाय 2। ये क्या है मेरा? We are taking common, yes, we are multiplying and dividing, multiplying by 2 की power 100 divide by 2 की power 100। You can say like this. Why I am doing like this? I am converting it into omega, I am converting it into omega। देखो जब भी इस टाइप की टर्म हो, I प्लस रूट 3, देखो ये साइड टर्म I प्लस रूट 3 1 प्लस रूट 3 I, ये 1 बाय I, ये सब क्या है मेरा? ये सब मेरी क्या है? क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में कन्वर्ट हो सकती है। अब देखो दिस इज माय, अगर ये ओमेगा है तो ये मेरा क्या? ओमेगा स्क्वायर है, तो ये क्या होगा? ध्यान से देखो, 1 माइनस रूट 3 I बाय 2, ये क्या है? माइनस 1 प्लस रूट 3 बाय I बाय 2, तो ये क्या है मेरा? माइनस ओमेगा, दिस इज माइनस ओमेगा, ध्यान से देखो, एंड दिस इज माइनस ओमेगा स्क्वायर। मैं इसको अंदर डाल देता हूँ, क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 माइनस ओमेगा की पावर 100 प्लस माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1, 2 की पावर 100, ये क्या हो जाएगा? ओमेगा की पावर 100 मतलब क्या? ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 क्या हो जाएगा? ओमेगा स्क्वायर, और 1 1 ही रह जाएगा। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है? 0। आंसर आएगा 2 की पावर 100 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। 0 मेरा क्या है? आंसर है, सो आई गॉट आंसर 0। थोड़ा लेंदी था क्योंकि स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं, आप पेपर में बहुत फास्ट कर सकते हो। यू कैन डू दिस क्वेश्चन इन 30 सेकेंड्स। वेरी गुड। कितनों को आ गया? हाउ मेनी गॉट दिस? हाउ मेनी गॉट? हाउ मेनी अंडरस्टूड? साक्षी आया आपको? हृदय आ रहा है आपको? हृदय फ्रॉम थर्ड लास्ट स्टेप, ये वाला स्टेप।
देखो, if you carefully see, omega is equal to -1 plus √3i/2. So what is my minus omega? Minus omega क्या हो जाएगा? 1 minus √3i/2. आया समझ में? देखो, मतलब ये मेरा माइनस ओमेगा है। सिमिलरली ओमेगा स्क्वायर क्या है? -1 माइनस √3i/2। मेरा क्या है? 1 प्लस √3i/2। ये क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर। आया? साक्षी आया? बस से मैंने वैल्यू डाल दी, माइनस ओमेगा की पावर 100 माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 100 प्लस 1। अब देखो, माइनस ओमेगा की पावर 100 क्या होगा? 99 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? ओमेगा ही बचेगा। वैसे ही ओमेगा 200 है, 200 मतलब क्या? 198 बाहर निकाल दो, क्या बचेगा? 2 बचेगा, ओमेगा स्क्वायर बचेगा प्लस 1, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या है प्रॉपर्टी? ये वाली प्रॉपर्टी है, ये वाली। तो टोटल आंसर 0 आ गया। चले आगे। यस, वी हैव टू सी, थोड़ा दिमाग लगा के देखना पड़ेगा, थोड़ा ठंडे दिमाग से, ठीक है वेदांत? ओके, if omega is the cube root of unity, then find the value of this 1 plus omega minus omega square, 1 minus omega plus omega square। ठीक है, आप सॉल्व करो, आई गिव यू 1 मिनट। मुझे आपसे आंसर चाहिए, सब टाइप करो आंसर। अब देखो, आप इसको मल्टीप्लाई मत कर देना आपस में, बहुत टाइम लगेगा। थोड़ा शॉर्ट तरीके से, कुछ ऐसा तरीका जिससे आंसर फटाफट है। अब देखो, फर्स्ट ओमेगा होगा 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो, इसको तो सिंप्लीफाई करो। अब ये आइडेंटिटी दो। अब देखो, इस आइडेंटिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ? 1 प्लस ओमेगा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा क्या आ गया? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा, राइट? ये दो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा इनटू माइनस ओमेगा। वेरी गुड। ये क्या हो जाएगा मेरा? -2 ओमेगा स्क्वायर इनटू -2 ओमेगा, 4 ओमेगा क्यूब, क्यूब होगा ना, 4 हो जाएगा। -2 ओमेगा स्क्वायर इंटू -2 ओमेगा, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा, ओमेगा क्यूब होगा, -2 इंटू -2 4 हो जाएगा। ओमेगा क्यूब क्या है मेरा? 1 है, तो मेरा आंसर 4 आ गया। कितनों को आया? कितने लोग ऐसे ही कर रहे थे? कितनों को बना? आ रहा है?
स्टूडेंट इन जनरल मेरी टीचिंग स्पीड कैसी है? फास्ट है, स्लो है या मॉडरेट है? हाउ इज माय टीचिंग स्पीड? फास्ट, स्लो, मॉडरेट? वेरी फास्ट, फास्ट, मॉडरेट, मॉडरेट, फास्ट। मॉडरेटली फास्ट, अच्छा, चलो ठीक है, चलो ठीक है स्टूडेंट। कैन यू प्लीज सॉल्व दिस क्वेश्चन? वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा 4, वन माइनस ओमेगा 8। ठीक है, आपको 1 मिनट दिया। जैसे बोलता है 1 मिनट, एक मेरा 1 मिनट मतलब 10 सेकेंड, ठीक है ना? 1 सेकेंड मतलब मैं खुद ही करने वाला हूँ। मैं बस आपके अप्रोच देखना चाहता हूँ। यू जस्ट एनालाइज योर अप्रोच, कैसे कर रहा हूँ। चलो ठीक है, अब देखते हैं किसने कैसे किया। अब क्या लाइव क्लास होती है तो मैं सबकी नोटबुक में देखता हूँ, अभी लाइव क्लास नहीं है तो फिर आप ही एनालाइज करो। वन माइनस ओमेगा, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा 4 को क्या लिख सकते हैं? वन माइनस ओमेगा, ओमेगा 8 को वन माइनस ओमेगा स्क्वायर। अब देखो ये दोनों क्या है मेरे, पेयर है। वन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। ए माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्या ये प्रीवियस क्वेश्चन जैसा नहीं हो गया कुछ? बिल्कुल वैसा ही तो दिख रहा है, राइट? बिल्कुल प्रीवियस क्वेश्चन जैसा ही दिख रहा है। अब देखो वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को मैं लिख दूंगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखूंगा? माइनस, तो गड़बड़ की मैंने, ये ओमेगा 4 होगा। यस, अब ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो वन प्लस ओमेगा 4 क्या हो जाएगा? वन प्लस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा इंटू वन प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 3 ओमेगा माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 9 ओमेगा क्यूब इक्वल टू 9। कितनों को बना? हाउ मेनी गॉड? यस मानव, क्या डाउट है पूछो। यस वेदांत, क्या डाउट है? देखो ये ओमेगा 4 को, ओमेगा 4 को, तो ठीक है, ओमेगा 4 को ओमेगा लिख दिया, यहां तक आ रहा है मानव? ओमेगा 8 को ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, आ रहा है? अरे ओमेगा 4 कैन बी रिटर्न एज ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, ओमेगा 8 कैन बी रिटर्न एज ओमेगा 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर। आ गया, चलो ठीक है। वन माइनस, ये पेयर बनाओ, वन माइनस ओमेगा का होल स्क्वायर, वन माइनस ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये भी a माइनस बी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। वन प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख देंगे इसी फॉर्मूले से? वन प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा। अब ये देखो ओमेगा 4 को 1 लिखा है, राइट?
वन प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? व्हाट इज वन प्लस ओमेगा? पावर सेम है तो बेस को ऐड कर सकते हैं। 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 5 स्क्वायर। नहीं कर सकते। बेस सेम है तो पावर को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई में। 2 स्क्वायर इंटू 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 7। दिस इज अलाउड। तो देखो माइनस ओमेगा माइनस 2 ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस 3 ओमेगा। ये हो गया मेरा माइनस ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर क्या हो गया? माइनस 3 ओमेगा स्क्वायर। 3 3 9 ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 होता है, आंसर आ गया 9। आया मानव वेदांत अनुवर्त। अनुवर्त आ रहा है आपको? वेरी गुड। तीसरा क्वेश्चन, अब देखते हैं कौन शूरवीर है। 9 कैसे आया? -3 इंटू -3 प्रोडक्ट चल रहा है ना, ब्रैकेट मतलब प्रोडक्ट। -3 इंटू -3 प्लस 9 ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब। ओमेगा क्यूब 1 हो गया, 9 है गया। ओके, देखते हैं कौन शूरवीर है जो इसको करेगा। कोई नहीं सर। यस, सूरज विल डू। चलो बताओ क्या, कैसे करोगे अप्रोच? ये क्वेश्चन भी ये एक्चुअली एडवांस में आया है, टफ नहीं है। कुछ दिख रहा है कुछ। अब देखो यहाँ पे b है विदाउट ओमेगा, b ओमेगा के साथ है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0 कब होता है? वो तो करेंगे ही, बोलोगे सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, लेकिन कहाँ लगेगा ये? कुछ ऐसा हिंट हो कि फायदा हो। रेसिप्रोकल, चलो ठीक है, नहीं कर देते। अब देखो ध्यान से देखो, मेरे को देखो बेस सेम करना है, मेरे को बेस सेम करना है, 12 प्रॉपर्टी नहीं लगेगा। बेस सेम करना है मुझे, क्या सेम करना है? बेस। अब देखो इसमें बेस कैसे सेम करूंगा? सी खाली होना चाहिए, ए के साथ ओमेगा होना चाहिए, बी के साथ ओमेगा स्क्वायर। मैं क्या करूंगा, जो फर्स्ट टर्म है उसमें ऊपर नीचे दोनों को मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा? ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी ओमेगा प्लस ए ओमेगा स्क्वायर प्लस, इसको ऐसे छोड़ दो, सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। इससे मुझे क्या फायदा होगा? अब देखो, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा क्यूब प्लस सी ओमेगा 4 अपॉन बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी ओमेगा क्यूब प्लस ए ओमेगा 4 प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन सी प्लस ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखो तो ओमेगा क्यूब 1 हो जाएगा, ओमेगा 4 ओमेगा हो जाएगा। फाइनली ये ऊपर क्या आ जाएगा मेरा? ए ओमेगा स्क्वायर प्लस बी प्लस सी ओमेगा, और नीचे क्या आ जाएगा मेरा? बी ओमेगा स्क्वायर प्लस सी प्लस ए ओमेगा। क्या बेस सेम दिख रहा है?
कैन यू ऑल सी बेस सेम? या बेस सेम है? अब यस, अब बेस क्या है मेरा? सेम हो गया। तो ठीक है, बेस सेम हो गया। नाउ माय बेस इज सेम। बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस सी। अब ये लेते हैं, ए ओमेगा स्क्वायर प्लस ए प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर। नाउ डन। अब ए के पेयर ए बी सी को कॉमन ले लो, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। ए को कॉमन लो, क्या हो जाएगा? ए कॉमन लेंगे तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस बी 1 प्लस ओमेगा प्लस सी ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर। -1 सही है, -1 इज द करेक्ट आंसर। बी ओमेगा स्क्वायर प्लस ए ओमेगा प्लस। अब 1 प्लस ओमेगा क्या होगा? माइनस ओमेगा ए। 1 प्लस ओमेगा क्या हो जाएगा? माइनस ओमेगा स्क्वायर बी। और ये क्या हो जाएगा मेरा? माइनस सी हो जाएगा अपॉन ए ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बी प्लस सी। अगर देखोगे तो क्या फैक्टर से डिफरेंस है? -1 इज द आंसर। इससे माइनस बाहर निकाल दो, टेक आउट माइनस फ्रॉम हियर, दिस बिकम्स प्लस। सी दोनों सेम है, आंसर -1। इसका आंसर क्या है? -1। एक्चुअली एडवांस के क्वेश्चन करने के लिए स्टेमिना चाहिए, क्वेश्चन सॉल्व करने का। एडवांस टफ नहीं है एक्चुअली। एडवांस में प्रॉब्लम क्या है, बच्चों को लगता है कि, बच्चों को पता है क्या लगता है? बच्चों को लगता है कि मैं गलत कर रहा हूँ या सही कर रहा हूँ, क्योंकि एडवांस के क्वेश्चन आप सोच लो कम से कम 7-8 स्टेप्स जाएंगे। इट हैज टू गो एटलीस्ट 7 स्टेप्स। सो प्रॉब्लम क्या होती है, बच्चे 5 स्टेप 4 स्टेप करके थोड़े डर जाते हैं, अरे मैं सही कर रहा हूँ कि नहीं, टेंशन में आ जाते हैं। तो प्रैक्टिस बहुत चाहिए, इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव अभी नहीं करवा रहा। हाँ देखो, आपको मैं इतना तो पढ़ा दूंगा, स्टार्टिंग कर लोगे। देखो इससे ऊपर कुछ नहीं आता आपको, पूरा आपको मैं सेंगेस लेवल और अरिहंत लेवल का पढ़ा रहा हूँ। प्रॉब्लम उसकी नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि आपको क्वेश्चन करने पड़ेंगे, आखिरी तक करने पड़ेंगे। आप कोई और क्वेश्चन ऐसा मत छोड़ो। हमारी स्टडी कैसे होती है मैं बताता हूँ आपको। हाउ वी स्टडी। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे, अच्छा इसमें ये स्टेप लगाना है, ये स्टेप लगाना हो जाएगा, चलो। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा इसको ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे, इसको ऐसे कर लेंगे, हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, अच्छा इसको ऐसे किया ऐसे किया, अब इसके बाद क्या करेंगे समझ नहीं आ रहा, पीछे आंसर देखा, अच्छा ऐसे करना है, चलो ठीक है, हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये नहीं आ रहा, पीछे से इन्हें सर से पूछ लेते, सर ने बता दे, देखा देख लिया हमने, सर को सॉल्व करते हुए, डन, चलो 4 हो गए। क्वेश्चन नंबर 5, अरे तो बहुत सिंपल है, 2 दिन पहले किया था, छोड़ो। क्वेश्चन नंबर 6, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, पहले कर चुका हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, अरे ये तो बिल्कुल पहले जैसा है, इसको ही छोड़ देते। क्वेश्चन नंबर 8, ये बिल्कुल छठे जैसा है, इसको ही छोड़ देते। तो आपने किया, आप बताओ आपने किया क्या आपने फिर? तो इसमें ऐसे मत करो, सॉल्व होल क्वेश्चन पूरा करो आखिरी तक, ऑप्शन ए लाके सर्कल लगाओ, ये आया मेरा आंसर। वेरी इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिस चाहिए। देखो जो आप पेपर दोगे तो आपको पता चलता होगा, अरे यहाँ पे फंस गया मैं तो। जो लगता है वो होता नहीं है, जो लगता है वो होता नहीं है, ठीक है ना। मिराज, our studies are like mirage। मिराज मतलब क्या? जो दिखता है वो है नहीं। जब तक आप पेन पेपर उठा के सॉल्व नहीं करोगे, जब तक आपकी स्टडीज लाइक अ मिराज। इट appears that I have done something, but it is in just appearance, it has no practical reality। Okay, so let's go ahead। चलो ठीक है, टाइम कितना बचा है? अभी 20 मिनट। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, x³ - 1 = 0,
इन अ सेट सी ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स। अब मुझे इसके सॉल्यूशन चाहिए, आई नीड सॉल्यूशन ऑफ दिस। प्रीवियस स्लाइड। चले आलोक। देखो सॉल्यूशन, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दिस। ओके स्टूडेंट बताओ, यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। सॉल्व करना है, यू हैव टू फाइंड। इसमें कितने वैल्यूज होंगी? x की 3 वैल्यूज। अब बताओ इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगेगी? विच आइडेंटिटी शैल आई अप्लाई? कौन सी आइडेंटिटी लगाऊं मैं? तुक्का मारो। 12 आइडेंटिटी, आप 20 बच्चे हो, अब बांट लो आपस में। 11th आइडेंटिटी, वेरी गुड, वेरी गुड। लेट x minus 1 is equal to y। क्या हो गया? y cube plus 2 cube is equal to 0। y cube plus 2 cube equal to 0। ऐसे करेंगे। अब देखो y plus 2 ओमेगा, y plus 2 ओमेगा स्क्वायर, तो y equal to -2, y is equal to 2 -2 ओमेगा, y is equal to -2 ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब तो मेरा y आया है, मुझे क्या चाहिए? मुझे x minus 1 चाहिए, x की चाहिए, तो मैं y को x minus 1 से रिप्लेस कर देता हूँ। x minus 1 is equal to -2, क्या आ जाएगा? x equal to -1, राइट? वैसे ये x minus 1 is equal to -2 ओमेगा, क्या आ जाएगा? x equal to 1 minus 2 ओमेगा। वैसे x minus 1 is equal to -2 ओमेगा स्क्वायर, x क्या आ जाएगा मेरा? 1 minus 2 ओमेगा। तो मेरे को आंसर्स आ गए। I got the answer. This is my answer. देखो how helpful are these identities? नहीं तो आप इसको सॉल्व करोगे, पता है कैसे करोगे? नहीं तो x, पहले x क्यूब को खोलोगे, फिर कोऑर्डिनेट क्यूब रूट यूनिट में आप सब्स्टिट्यूट करोगे, फिर सॉल्व करोगे फैक्टर्स निकाल के, आपका टाइम गॉन। सीधा ही आइडेंटिटी बनेगी। आया समझ में आपको? कितना को आया समझ में? हाउ मेनी अंडरस्टूड दिस? इजी है राइट? वेरी गुड। ये तो हमने कर दिया है। वाओ, टॉपिक हो गया। Find the complex number omega satisfying the equation z cube equal to 8i and lying in the second quadrant of the complex। अब देखो तो ये ओमेगा है, ये क्यूब रूट नहीं है। देखो कई बार दिमाग में फिर क्या बैठ जाता है मेरे, जब भी ओमेगा देगा क्यूब रूट होगा, राइट? अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying the equation। ओमेगा इज नॉट द क्यूब रूट। आ रहा है ना समझ में? फाइंड द कॉम्प्लेक्स नंबर ओमेगा satisfying the equation। तो इसमें ओमेगा मेरा क्यूब रूट नहीं है, ध्यान रखना। कई बार हम क्या है, ओमेगा को क्यूब रूट समझते हैं हर क्वेश्चन में, जब तक दिया नहीं है डोंट टेक। z cube equal to 8i lying in the second quadrant। सेकंड क्वाड्रेंट मतलब ये पोर्शन, राइट? मतलब इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव, पॉजिटिव इमेजिनरी पार्ट नेगेटिव रियल पार्ट। अब इसको कैसे करेंगे? सेम तरीके से z क्यूब इज इक्वल टू -2i z क्यूब प्लस 2i क्यूब इज इक्वल टू 0। अब ये 11th आइडेंटिटी लगा दो, z प्लस 2i, z प्लस 2 ओमेगा i
जेड प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर आई। अब देखो z इक्वल टू -2i, ये क्या है मेरा इमेजिनरी एक्सिस है, दिस इज नॉट सेकंड क्वाड्रेंट। अब मुझे बाकी दो देखने पड़ेंगे। z इज इक्वल टू -2 ओमेगा i, -2 ओमेगा क्या होगा, चलो इसको ओमेगा ले लेते हैं, -1 प्लस √3i/2। अच्छा आई दिया है, ये कौन सा क्वाड्रेंट बन रहा है, ये विच क्वाड्रेंट, जो सॉल्व करते हैं 2i, चलो 2 2 काट देते पहले, ये 2 हो जाए, ये i हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा -√3i², क्या हो जाएगा √3 -√3 फिर +√3 प्लस i, तो +√3 प्लस i मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। अच्छा सॉरी प्लस, हाँ सही है। और ये वो दूसरा कौन सा है, दूसरा सेकेंड वन इज z इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर, तो यहाँ करता हूँ z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर -2i -1 -√3i/2। तो इसको देखते हैं, ये क्या माइनस माइनस काट दो, क्या आएगा i प्लस √3i², क्या आ जाएगा -√3 प्लस i, दिस इज द आंसर, -√3 प्लस i। रियल एक्सिस क्या है -√3 और इमेजिनरी एक्सिस क्या है 1, i मतलब 1, दिस इज द आंसर, दिस इज। आया समझ में, आई होप अब आपको क्यूब रूट पे काफी कॉन्फिडेंस आ गया है। कितनों को आ गया है कॉन्फिडेंस, काफी क्वेश्चंस कर लिए राइट। टाइम कितना बचा है, फिफ्थ स्टेप, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये स्टेप बोल रहे आलोक। तो z इक्वल टू -2i आ जाएगा, इससे आया, इससे क्या आएगा z इक्वल टू -2 ओमेगा i, ओमेगा की वैल्यू डाल दो -1 प्लस √3i/2, 2 और 2 कट गया, अब -i इंटू -1 क्या होगा i हो जाएगा, -i इंटू प्लस √3i क्या आएगा -√3i², i² -1 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा √3 प्लस i, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, रियल पॉजिटिव इमेजिनरी पॉजिटिव। अब मैं दूसरा लेता हूँ, ये फैक्टर, इस फैक्टर को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा z इज इक्वल टू -2 ओमेगा स्क्वायर i, -2i ओमेगा स्क्वायर डाल दो, -1 -√3i/2, 2 2 कटा, अब ये -i इंटू -1 i हो जाएगा, -i इंटू -√3i क्या होगा प्लस √3i², क्या आ जाएगा -√3 प्लस i। अब देखो रियल पार्ट नेगेटिव एक्सिस में, इमेजिनरी पार्ट पॉजिटिव एक्सिस में, कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट है, ये आंसर हो गया मेरा। कौन सा वाला स्टेप एब्सोल्यूट वाला, दिस वन यू आर टेलिंग,
Kostuk, which step you are telling? This one. Second step is this, na? See, I want to make in this format. That's why I'm doing. क्योंकि मुझे ये उत्पन्न करना आता है, मुझे ये फॉर्मूला पता है. That's why I'm taking this. Z cube minus 2 into 3. अरे 8 आई है भाई, आई को भी तो लेना पड़ेगा, आई को मत भूलो. 8 आई है वो, Z cube minus 8 नहीं है वो. चलो अब तुम्हें लगा टाइम बचा ही नहीं, तो हो जाए फिर एक वीडियो, हो जाए. एक्चुअली बस आधे घंटे का बचा है, ज्यादा नहीं है, लेकिन अभी आधे घंटे का भी नहीं, 20 मिनट का बचा है, ज्यादा नहीं है, बस इतने ही क्वेश्चन है. 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बस इतना ही है. अगली बार पढ़ लेंगे, कल इनइक्वालिटी से पहले ये पढ़ा दूंगा मैं हाफ एन आवर, फिर इनइक्वालिटीज स्टार्ट कर देंगे, ठीक है. तो थैंक यू. आपको हाँ वीडियो दिखा देता हूँ. यस, फाइनली कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म हो गया.